आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब मैं अपने दोस्त के यहाँ पर स्वामी के सामने जब बैठा हुआ था, जब मेरे दोस्त ने कहा स्वामी जी को कि स्वामी जी मेरा दोस्त है, इसका भी हाथ देखिए। उन्होंने कहा, आओ बालक, लाओ मैं तेरा देखूं। मैंने उन्हें कहा कि मैं अपना हाथ नहीं दिखाऊंगा। उनको जब मैंने कहा कि मैं अपना हाथ नहीं दिखाऊंगा, उनकी भौहें तन गई। उन्होंने कहा, क्यों नहीं दिखाओगे? मैंने कहा, स्वामी जी मैं इस पर, ये सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। बोले, विश्वास क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा, सुनिए, हुई है वही जो राम रचि रखा। जहां तक ख्याल है कि आप समझ गए होंगे मेरी बात। स्वामी जी बड़े गौर से मुझे देख रहे थे। देखने के बाद में उसने मेरे दोस्त से कहा कि बालक, एक गिलास पानी मंगवाओ। बड़े वाले लड़के को कहा गया, लड़का गया, पानी लेकर के आया। वो भी एक चांदी की गिलास में, वो चांदी की ट्रे थी, उसमें सजा के लेके आया। स्वामी जी ने उसका पानी पिया। पीने के बाद में ट्रे पे गिलास रख दी। फिर कहा कि बालक, मेरी तरफ मुखातिब होते हुए, तुम्हारे दोस्त की स्त्री के बारे में इन्होंने मुझे बताया है, मैंने इनका हाथ देखा है। अपने लड़के के बारे में इन्होंने हाथ दे के पूछा, वो भी मैंने समझा। वो तेरा हाथ तू नहीं दिखा रहा है, तूने मेरा एक तरह से घोर अपमान किया है। मैंने कहा, स्वामी जी मैंने आपका अपमान कैसे कर दिया? बोले, हाँ बालक, तूने मेरा अपमान किया है, ठीक है। तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते, मगर अपना हाथ तो दिखाते। मैंने कहा कि इसका मतलब कि आपका अपमान होना बहुत सस्ता है। स्वामी जी ने फिर गौर से मुझे देखा। मैंने कहा, मेरे समझ में नहीं आ रही है कि मेरा हाथ नहीं, मैंने मना करने से आपका अपमान हो गया। इसका मतलब आपका अपमान बहुत सस्ता, कोई भी कर सकता है। अब स्वामी जी के पास में मेरी इस जवाब का कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा कि बेटा, ये तो सबकी अपनी अपनी आस्था है, एक विश्वास है। कोई बात नहीं, तुम नहीं दिखाना चाहते, कोई असुविधा नहीं है। इनका मैंने देख लिया है और मैंने एक कागज में लिख करके इनका भविष्य बता के चला जाऊंगा। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आप हम लोग के सामने बताने में क्या हर्ज है? आप एक कागज में लिख के जाओगे, उसके बाद में ये खोल के पढ़ेंगे, अभी आप बता दो इसकी पत्नी की जो बीमारी है, जिसकी वजह से ये परेशान रहती है, उसका कोई इलाज बताइए। और लड़के के बारे में पूछा, उसका आप कोई जवाब दीजिए। आप कागज में लिख के क्यों जाओगे? कागज में क्या वो दवाई है क्या उसमें? अब स्वामी जी से रहा नहीं गया। वो हल्के से क्रोधित हुए। होने के बाद में उन्होंने कहा कि देख बालक, मैं तेरे साथ तर्क नहीं कर सकता, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वही चीज मैं इस कागज में लिख के जाऊंगा। इतना कहना था कि मेरे भी जिद चढ़ गया। मैंने कहा, स्वामी जी मेरे दोस्त ने जो अपनी धर्मपत्नी के बारे में जो पूछा ना, उसका मेरे पास में समाधान है। और बड़े वाले लड़के के बारे में जो उसने आपने हाथ दिखा के उसने पूछा कि इसका भविष्य में क्या होगा, क्या ये अब बड़ा आदमी बनेगा, माँ बाप की सेवा करेगा, इसका भी मेरे पास समाधान है। स्वामी जी तो एकदम क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि बालक, अगर तेरे पास में है इसका समाधान, मैं सुनने के लिए बहुत इच्छुक हूं, मुझे बता। मैं 2 मिनट चुप रहा। उसके बाद में मैंने स्वामी जी को प्रणाम किया। करने के बाद में कहा कि अपने दोस्त की तरफ मुखातिब होते हुए मैंने उससे कहा कि देख,
तेरी जो धर्मपत्नी का जो बीमारी का समाधान क्या है मालूम है? तुम एक डॉक्टर के पास जा, डॉक्टर को दिखा कि ये इतनी एक्साइटेड जो होती है, इतना गुस्सा, एंग्री गुस्सा होता है इनके, इसका क्या कारण है? और मैं तुम्हें बता दूं डॉक्टर क्या बताएगा। डॉक्टर बोलेगा इनका शुगर टेस्ट कराइए। ये सारे सिम्टम डायबिटीज के हैं, इनका शुगर चेक टेस्ट कराइए, हो जाए। और दूसरी बात, तूने कहा कि प्यार बुढ़ापे तक रहेगा कि हमेशा रहेगा, इसका मैं समाधान है मेरे पास में। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। तुम जैसा दोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। तुम पुरुष हो तो इसका मतलब नहीं कि वो दासी है, उसको अपना हम सफर बनाओ। तुमको बुढ़ापा तो क्या, अगले जन्म तक वही प्यार मिलेगा जो अभी मिल रहा है। दोस्त ने जब ये बातें सुनी वो गदगद हो गया। उसने कहा कि मेरे लड़के के बारे में क्या समाधान है तेरे पास में? बोले तेरे लड़के के बारे में मेरे समाधान ये है कि ये जो पंडित जी जो कागज में लिख के जाएंगे ना, ये कोरी कल्पना है। बोले कोरी कल्पना? हाँ, मगर मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये जो लिखेंगे वो कोरी कल्पना होगी। क्यों? कि लड़के की उम्र है 11 साल। जब तक कि ये 20 साल का नहीं होगा तब तक इसकी हाथ की रेखा पूरी बनेगी नहीं। अब ये क्या देख के बताएंगे? स्वामी जी जब ये बातें सुनी, बालक तुम जो चीजें बता रहे हो मेरे भी समझ में आ रही है। तुमने दोनों चीजों के समाधान बताए और 100% सही है, और यही मैं कागज में लिखने वाला था। हमने कहा स्वामी जी आप क्या लिखने वाले थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जो जिंदगी में देखा है वही मैंने बताया, इसका समाधान ये है। अगर यकीन नहीं हो तो इसका भाभी का टेस्ट करवा के देखिए, इनके डायबिटीज है। फिर वो मेरी तरफ मुखातिब हुए स्वामी जी। उन्होंने कहा कि बेटे बालक आप क्या करते हो? उन्होंने कहा हाँ तुम क्या करते हो? बोले मैं जमाने के बदलते हुए रंग को पढ़ता हूं बस। बोले मैं समझा नहीं, तुम्हारे जवाब देने का मतलब नहीं समझा मैं। बोले स्वामी जी एक बात बताऊं आपको, आप अपने ऊपर मत लेना। ना ना बताओ, क्योंकि हो सकता है मेरी बातों का आपको बुरा लगे। उस समय मैंने स्वामी जी को क्या बताया, उस स्वामी जी का क्रोध ठंडा हुआ या और ज्यादा बढ़ गया, वो कल मैं आपको बताऊंगा। सुनिएगा, ये आज की सच्चाई है। फिर से सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।